दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों का मकसद बेहद खतरनाक था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि आसपास के गांवों को भी आतंक का केंद्र बनाने में लगे हुए थे। यानी कि आतंकी एक ऐसी पौध तैयार कर रहे थे जो देश के अलग अलग हिस्सों में उनके मंसूबों को पूरा कर सके। जांच कर रही एजेंसियों को अल फलाह यूनिवर्सिटी में सिर्फ 900 मीटर दूर एक अंडरग्राउंड मदरसे का पता चला। ये मदरसा फरीदाबाद के धौज में एक गांव के पास पूरी तरह से सुनसान इलाके में है। 4000 से 5000 स्क्वायर फीट में फैले इस मदरसे की अजीब बनावट है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीबन आधा किलोमीटर दूर खेतों के बीच में 200 वर्ग गज प्लॉट के 11 फुट नीचे बेसमेंट बनाया गया। इसे मदरसे का नाम दिया गया, लेकिन ये किसी बंकर से कम नहीं था। इसके चारों ओर 4 फुट की मोटी दीवार थी। बाहर 4 दीवारी से 4 फुट अंदर तक सीमेंट मिक्सचर डाला था ताकि मजबूत आधार रहे। मदरसे का सिर्फ 3 फीट का छोटा सा स्ट्रक्चर जमीन से ऊपर दिख रहा है। दीवारें बहुत मोटी हैं और पूरे अंडरग्राउंड हिस्से के चारों ओर प्लेटफॉर्म जैसे स्ट्रक्चर हैं। जांच करने वालों के मुताबिक इसका डिजाइन किसी आम मदरसे से मेल नहीं खाता। ये प्रॉपर्टी मौलाना इश्तियाक के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसने पहले मुजम्मिल शकील को एक कमरा किराए पर दिया था। मुजम्मिल शकील आतंकी उमर उन नवी का साथी है, जिसने 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में ब्लास्ट किया था। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई थी। मुजम्मिल से पूछताछ के दौरान मौलाना इश्तियाक का नाम सामने आया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसियों को पता चला कि जिस प्रॉपर्टी डीलर ने मौलवी के लिए जमीन का सौदा करवाया था, उसे अभी तक पूरा पेमेंट भी नहीं मिला है। अभी तक कोई पेपर वर्क भी नहीं हुआ। मौलवी के परिवार ने कहा है कि उन्होंने मदरसे के लिए प्लॉट खरीदने के लिए एक जमीन बेची थी और ये अभी भी बन रहा है। एजेंसियां मदरसे की फंडिंग के सोर्स, इसके कंट्रीब्यूटर, एसोसिएट और संस्था चलाने वाले के इरादे का भी जांच कर रही हैं। मुजम्मिल कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। कुछ दिन पहले जांच एजेंसियों और फरीदाबाद पुलिस ने भी मदरसे का दौरा किया और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। मौलाना इश्तियाक के परिवार ने माना है कि उन्होंने अपना घर मुजम्मिल को किराए पर दिया था, लेकिन दावा भी किया कि मौलवी बेगुनाह है। उन्होंने कहा कि वो मुजम्मिल को पहले से नहीं जानते थे और उन्हें लगता था कि वो किसी भी आम किराएदार जैसा ही है। इससे पहले जिला प्रशासन की टीम ने यहाँ झांककर भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है, लेकिन अब आतंकी गतिविधियां आने के बाद प्रशासन की नजर कॉलोनी और खासकर इस बेसमेंट पर टिक गई है। इस बेसमेंट को तहस नहस करने की तैयारी भी चल रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.